तो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग दो मूवीज़ को रिव्यू करेंगे, बैड एस रवि कुमार और लव्यापा। दोनों को एक साथ रिव्यू करेंगे। सबसे पहले बैड एस रवि कुमार के बारे में बात करेंगे क्योंकि उस मूवी का बज़ बहुत ज़्यादा है, और लव्यापा के बारे में लास्ट में इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि लव्यापा को लेकर के इंटरनेट पे नेगेटिविटी बहुत सारी फैली हुई है, स्पेशली उसके मेन लीड्स को लेकर के। तो उस बारे में बात करना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उसको दूसरा सेक्शन दे रहा हूँ वीडियो का। पहला सेक्शन हिमेश रेशमिया को डेडिकेटेड है। बैड एस रवि कुमार का जब ट्रेलर आया था तभी लगभग सबने समझ लिया था कि ये मूवी मतलब फ़नी होने वाली है, स्पूफ टाइप की मूवी होगी, और कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इस मूवी से रखने लायक है नहीं। वैसे भी डायरेक्टर जब स्क्रीन पे लिख देता है ना कि लॉजिक ऑप्शनल, तो जो रिव्यूअर्स हैं उनका काम डिफ़िकल्ट हो जाता है और ऑडियंस का काम आसान हो जाता है कि किसी भी चीज़ में तुम उंगली नहीं उठा सकते, ये बोल ही नहीं सकते हो कि ये क्या दिखा दिया, ये कहाँ से चीज़ आ गई। कुछ नहीं, लॉजिक ऑप्शनल है। मूवी की कहानी बड़ी सिंपल सी है, बिना किसी स्पॉइलर के बता रहा हूँ। स्पॉइलर करने लायक मूवी में कुछ वैसे भी नहीं है। एक रील है कैमरे की जिसमें कुछ इंडिया के खुफिया दस्तावेजों की फ़ोटो है, और उसी रील को ले करके ये सारा भांगड़ा जो है ये फैला हुआ है, जिसको लेने के लिए हमारे जो तेज़ तर्रार कॉप है सस्पेंडेड हिमेश रेशमिया जी उर्फ रवि कुमार, वो पहुंचते हैं ओमान, और किस तरीके से उस रील को हासिल करते हैं, कर भी पाते हैं या नहीं, ऑफ कोर्स कर पाते हैं, किस तरीके से करते हैं, यही सारी मूवी की कहानी है। और जो रवि कुमार का कैरेक्टर है वो भाई क्या डायलॉग बाजी करता है, एकदम सांस कम लेता है और डायलॉग ज़्यादा मारता है। मतलब थोड़ी देर के बाद ना तुम क्रिंज करने के बजाय तुमको मजा आने लगेगा, तुम वेट करोगे कि हिमेश रेशमिया जो है वो मुंह खोले और कोई डायलॉग मारे। मूवी की स्टार कास्ट में हिमेश रेशमिया के अलावा प्रभुदेवा हैं, जॉनी लीवर हैं, संजय मिश्रा हैं, और साथ में कृति कुल्हारी, और इन सभी लोगों ने इस मूवी को बहुत इंजॉय किया। मुझको तो यही देख करके लग रहा था। एक चीज़ बड़ी मज़ेदार सी थी कि स्टार्टिंग में ना टैग आती है कि 80s के स्टाइल का VFX। अब बजट कम था और VFX की कोई कमी ना निकाले, तो इसलिए उन्होंने खुद ही बोल दिया कि हमने 80s के स्टाइल का VFX डाला है। तो 80s के VFX के हिसाब से तो बहुत अच्छा VFX था फिर। और मूवी में गाने, तुमने गाने YouTube पे सुन ही लिए होंगे इस मूवी के। कुछ गाने बड़े कैची से हैं, वो आपको उसी दौर की याद दिलाता है जब हिमेश रेशमिया के गाने बैक टू बैक हिट हो रहे थे, लोग बहुत पसंद करते थे। मूवी में बैक टू बैक गाने हैं भाई, मतलब इतने गाने हैं कि तुम सोचोगे कि कहानी कहाँ है। ऐसा लगेगा कि कोई एल्बम था और बीच में कहानी थोड़ी बहुत डाल दी है हिमेश ने अपने हिसाब से। और जो वो जिम वाली रील डालते हैं ना हिमेश ऐसे घूरती हुई, उसके मुकाबले अगर तुम कहोगे ये सेम एक्टर जो है ये इस मूवी में एक्टिंग कर रहा है, तो कोई बिलीव नहीं करेगा। क्योंकि कई जगहों पे मुझे ऐसा लगा ना कि ही वॉज वेरी सीरियस अबाउट एक्टिंग। बहुत अच्छी एक्टिंग की है हिमेश ने, मैं सच बोल रहा हूँ, दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ मैं कि हिमेश ने इस मूवी में बहुत अच्छी एक्टिंग की है। लोग कितना भी हेट कर ले, देखो इसकी कहानी तो गोबर है मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, कहानी गोबर है बट एंटरटेनर है। लेकिन ये है कि तुम थिएटर में जाओगे देखने, कुछ जगहों पे तुमको लगेगा कि तुम सो जाना चाहते हो, या फिर तुम थिएटर छोड़ के भाग जाना चाहते हो, या जो स्क्रीन है उसमें कूद जाना चाहते हो ताकि वो फट जाए और तुम आर पार हो जाओ उसके। तो मूवी बहुत समझो कि अजीब सी फीलिंग देती है एज एन ऑडियंस। इस मूवी को मैं रेटिंग नहीं दे रहा हूँ, ये मूवी मतलब मेरी रेटिंग के काबिल नहीं है, ये उससे बहुत ऊपर की मूवी है। वैसे ये मूवी देशद्रोही जैसी मूवीज़ की कल्ट क्लासिक कैटेगरी में जाने वाली है। और अब बात करना चाहता हूँ मैं लव्यापा के बारे में। तो भाई लव्यापा के साथ में ना जो नेगेटिविटी इंटरनेट पे फैली हुई है वो स्पेशली इसके मेन लीड्स की वजह से फैली हुई है। जुनैद खान और खुशी कपूर दोनों ही स्टार किड्स हैं। बॉलीवुड में नेपोटिज्म का रोना जो है वो तो चलता ही रहता है लगातार। और इन लोगों का जो PR हुआ था ना कि मतलब मूवी आ रही है तो जुनैद खान कितने सिंपल हैं, कितने डाउन टू अर्थ हैं, ये PR जो है वो नेगेटिवली हिट कर गया। और मैंने इस मूवी को बहुत कम एक्सपेक्टेशन के साथ देखा था, मैंने इसका ट्रेलर भी नहीं देखा था। ये मैं जानता हूँ कि ये मूवी रीमेक है, बट आई लाइक्ड इट, आई एक्चुअली लाइक्ड इट। और ये मूवी असल में अच्छी है, ख़राब नहीं है मूवी। मतलब तुम सिर्फ इस वजह से हेट कर रहे हो कि इसका मेन लीड जो है वो आमिर खान का बेटा है, तो फिर ये बहुत गलत और बहुत ही मतलब अत्याचारी चीज़ हो जाएगी। देखो आमिर के पास दुनिया भर का पैसा है, वो चाहते तो जुनैद को किसी मास मसाला मूवी के साथ में इंट्रोड्यूस करते हैं। महाराज मूवी में हमने जुनैद को देखा, आर्चीज़ में हमने खुशी को देखा है। दोनों ही समझो जो प्रोजेक्ट थे वो फ्लॉप से थे, और इस वाली मूवी को भी बहुत ज़्यादा हाइप नहीं मिली, ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया। इसकी कहानी की बात करता हूँ बहुत सिंपल से शब्दों में, बिना किसी स्पॉइलर के। तो ये दोनों ही कपल हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, और एक दिन भाई बातें जो है वो पिताजी के सामने चली जाती है। पिताजी का रोल प्ले किया है आशुतोष राणा ने,
और बहुत अच्छा कैरेक्टर। पिताजी के सामने जब ये दोनों लोग बैठते हैं तो पिताजी एक ऑप्शन रखते हैं कि तुम लोग अगर एक दूसरे को इतने ही अच्छे से जानते हो और शादी करना चाहते हो तो क्यों ना तुम लोग 24 घंटों के लिए अपना फ़ोन एक्सचेंज कर लो। अब तुमने खेल खेल में मूवी देखी होगी तो उसमें भी यही चीज़ थी, लोग फ़ोन को एक्सचेंज तो नहीं कर रहे थे बट हाँ सबका फ़ोन नोटिफिकेशन सबके सामने ओपन करना था। यहाँ पे फ़ोन 24 घंटे के लिए एक दूसरे के पास में है। तो अब इस वजह से क्या क्या भसड़ मचती है। तुम सोच रहे होगे कि चीज़ें काफ़ी प्रेडिक्टेबल होंगी बट एक्चुअली में नहीं थी। मैंने मूवी को बहुत इन्जॉय किया। मैं कहने वाला था कि बॉलीवुड से मेरा मन भर रहा है और बड़ी बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके इस तरीके से ठंडे आ रहे थे कि मुझे उम्मीद नहीं रह गई थी। एक बार तो मैं ये कंसीडर कर रहा था कि मैं अपने चैनल पे हॉलीवुड मूवीज़ का ही रिव्यू डालूं या साउथ इंडियन मूवीज़ को ही कंसीडर करूं, स्पेशली मलयालम। बट बॉलीवुड से मेरा मन खराब हो रहा था बट लव्यापा ने मेरी उम्मीदों को थोड़ा ऊपर वो लेकर के गए। और ये बात मैं कोई फैन बॉय के तौर पे नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं किसी भी एक्टर का फ़ैन नहीं हूँ। मुझे मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई एक्टर है और भाई देख करके ओहो क्या बात है इसकी मूवी तो देखनी पड़ेगी, ऐसा मेरे साथ नहीं होता। मैं लव्यापा देखने बिल्कुल क्लीन स्लेट के साथ में गया था, बिना किसी प्रीजुडिस के साथ में देखने गया था और मैंने इस मूवी को बहुत एंजॉय किया। मैं इस मूवी में कीकू शारदा के रोल को भी बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उनका मूवी में होना काफ़ी रिफ्रेशिंग है। साथ में मूवी में जो जुनैद की एक्टिंग है भाई एज अ फ्रेशर वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, ठीक है। वो लगता है कि ही इज़ अ बॉय नेक्स्ट डोर। रोल वही है बॉय नेक्स्ट डोर वाला, तो ऑफ कोर्स उनके चेहरे पे तुमको वो हीरो वाली फील नहीं आएगी, तुमको लगेगा हाँ मेरे पास पड़ोस का कोई लड़का है। 2 घंटे 17 मिनट की ये मूवी काफ़ी इंटरटेनिंग थी। अगर कुछ चीज़ों को तुम छोड़ दो, किनारे कर दो, तो ये मूवी बहुत अच्छी फैमिली इंटरटेनर है। लव्यापा मूवी के डायरेक्टर जो है उनका नाम है अद्वैत और उन्होंने इस मूवी से पहले लाल सिंह चड्ढा और सीक्रेट सुपरस्टार को डायरेक्ट किया हुआ है। तो जैसे हम लोगों के फैमिली डॉक्टर्स होते हैं ना, वैसे ही आमिर खान के वो फैमिली डायरेक्टर है और उन्होंने एक्चुअली में इस मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन किया है। गाने जो है वो बहुत बेहतरीन तो नहीं है बट हाँ क्लाइमैक्स के टाइम पे 1-2 गाने ऐसे आते हैं जो हमको लगते हैं सुनने में बहुत ही मेलोडियस। मेरे हिसाब से बैडएस रवि कुमार और लव्यापा दोनों में ही कोई टक्कर नहीं है, दोनों अलग अलग जॉनर की मूवीज़ हैं। तुम एक अच्छी इंटरटेनर देखना चाहते हो तो तुम लव्यापा देख सकते हो और अगर तुमको अपने दिमाग की बैंड बजवानी है तो तुम रवि कुमार देख सकते हो। ओवरऑल ये दोनों ही मूवीज़ जो थी वो काफ़ी फ़नी थी, काफ़ी अच्छी थी अलग अलग सेंस में। बाकी मैं लव्यापा को दूंगा 5 में से 3 स्टार, सॉलिड 3 स्टार, अच्छी मूवी है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, लास्ट में बोल रहा हूँ ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।